हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट a डिवाइड बाय b इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज 6, -2 बिकॉज 6 डिवाइड बाय 2 -2 इक्वल टू -3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें 5 पेयर्स इंटीजर्स के बनाने हैं जिसमें a और b की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है कि उनको अगर डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। a डिवाइड बाय b करोगे तो -3 आएगा। इन्होंने एग्जाम्पल देके एक पेयर दिखाया है 6 और -2 का पेयर। तो 6 को डिवाइड करोगे -2 से, 6 को अगर -2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड साइन विल बी माइनस। ठीक है, तो इसी टाइप की हमें 5 पेयर्स और बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेयर देखो, पहला पेयर जो गिवन है x 6 से -2 है, तो यही एक पेयर बन जाएगा हमारा। तो लिख लेते हैं फर्स्ट पेयर इक्वल टू 6 -2 है, तो इसमें अगर हम साइंस चेंज कर दें तो एक अलग पेयर बन जाएगा, दैट इज -6 एंड 2। पहला पेयर ये बन गया। ठीक है, इसमें क्या था, साइन जो था 2 पे था माइनस का और इसमें -6 का है। तो -6 को अगर डिवाइड करोगे 2 से, इट विल कम 2 3 ज़ा 6 माइनस के 3। ओके, सेकंड पेयर हम बनाते हैं -12 एंड 4। -12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड साइन विल बी माइनस। ओके, तो -12 4। अब थर्ड पेयर के में क्या करेंगे, जो सेकंड पेयर में साइन है माइनस का 12 में, वो हम 4 पे लगा देंगे। तो थर्ड पेयर बन जाएगा 12 माइनस के 4। ओके, तो 12 डिवाइड बाय -4 गिव्स -3। फोर्थ पेयर लेते हैं हम 9 -3। 9 को डिवाइड करोगे -3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 एंड साइन विल बी माइनस। तो इसमें भी 9 डिवाइड बाय -3 विल गिव -3। ओके, फिफ्थ पेयर साइन इस चेंज कर देंगे इन इंटीजर्स में, तो माइनस का साइन हम 9 पे लगा देंगे, -9 एंड 3। ठीक है, -9 डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, तो क्वोशिएंट हो गया 3 एंड साइन इज नेगेटिव माइनस का। ठीक है, तो ये हमने 5 पेयर्स बना दिए क्योंकि हमसे 5 पेयर्स पूछे गए थे। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर। पर इसी तरीके से बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं जिसमें हम a और b की वैल्यू इस तरीके से चूज़ करें कि जो आंसर क्वेश्चन आए वो -3 आए। तो ये तो हमारा यहाँ तो हमने 5 पेयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने दिखा दिए। तो और हम पेयर्स देखते हैं। सपोज हमने लिया 21 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। तो 7 3 ज़ा 21, इसमें भी -3 आ गया। एक और पेयर ले लेते हैं 15 डिवाइड बाय -5, तो 5 3 ज़ा 15, -3 इसमें भी आ गया। तो और बहुत सारे इसके पेयर्स बन सकते हैं। तो ये यहाँ हमसे 5 पूछे गए तो हमने 5 बताए। तो आप और भी पेयर्स उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि जो पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन है -3 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव ज़ीरो। टेम्परेचर जो 12 नून पे था वो 10 डिग्री टेम्परेचर था अबव ज़ीरो। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टेम्परेचर है 10 डिग्री, तो अबव ज़ीरो, ये ज़ीरो से अबव जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ज़ीरो से जो बिलो होगा दैट मीन्स इट इज़ इन नेगेटिव टेम्परेचर। ओके, इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर। अब क्या हो रहा है कि 10 डिग्री से हर घंटे, पर आवर मीन्स हर घंटे वो कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री से। ओके, अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स 12, जो रात के 12 बजेंगे उसको बोलेंगे 12 मिडनाइट। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। अब हमें यहाँ क्या बताना है कि टाइम बताना है, किस टाइम पे जो टेम्परेचर है 8 डिग्री बिलो ज़ीरो होगा। 8 डिग्री बिलो ज़ीरो मीन्स कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। और रात के जो 12 बजेंगे 12 मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें 2 चीज़ फाइंड करनी है, एक तो टाइम फाइंड करना है हमें जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा, और हमें टेम्परेचर एट मिडनाइट फाइंड करना है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम
लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है इनिशियल टेम्परेचर at 12 noon, that is 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या गिवन है? इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट, तो 2 डिग्री पर आवर से वो डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस पर आवर कितने डिग्री से वो डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस से, और आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। 8 डिग्री बिलो ज़ीरो मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस कौन से टाइम पे होगा? देखो इसे हम ना सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे पहले टेम्परेचर को। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इस पर टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री सेल्सियस। तो ये रेफरेंस है 0। तो अब जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें हम 2-2 डिग्री के गैप में करेंगे, क्योंकि जो डिक्रीज़ होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12। यहाँ पे भी लिख लेते हैं। बिलो ज़ीरो का टेम्परेचर होगा -2। बिलो ज़ीरो मीन्स कि नेगेटिव में जाएगा, अबव ज़ीरो मीन्स कि पॉजिटिव में टेम्परेचर है। तो बिलो ज़ीरो में -2, -4, -6, -8, -10, -12 एंड -14 एंड सो ऑन। ओके, तो अब देखो इनिशियल टेम्परेचर क्या है हमारा? इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। कितने बजे? 12 नून पे। तो जो ये 10 डिग्री है सेल्सियस, ये कितने बजे है? इट इज़ एट 12 नून, ठीक है। अब 8 डिग्री, जब 10 में से 2 डिग्री माइनस करोगे तो 8 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 8 डिग्री दूसरे घंटे में टेम्परेचर हो जाएगा 1 PM, ठीक है। 12 नून के बाद 1 PM आया, तो 1 PM पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। 2 PM पे कितना हो जाएगा? 2 PM पे 6 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा? 3 PM पे, क्योंकि हर एक घंटे वो 2-2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। ये लिखा है ना, टेम्परेचर डिक्रीजेस पर आवर, हर घंटे वो -2 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। 3 के बाद आया फिर 4 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री होगा 5 PM पे, -2 डिग्री होगा 6 PM, -4 डिग्री होगा 7 PM, -6 डिग्री होगा 8 PM, -8 डिग्री होगा 9 PM, -10 डिग्री होगा 10 PM, -12 डिग्री होगा 12 डिग्री सेल्सियस होगा 11 PM, और -14 डिग्री होगा सेल्सियस एट 12 मिडनाइट, ठीक है। 12 मिडनाइट, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि हमने जो है ये रिप्रेजेंट कर लिया अपना टेम्परेचर को, और टाइम उस पर लिख लिया कि हर घंटे 2-2 डिग्री से डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो पहला पार्ट क्या है कि एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, है ना। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस कौन से टाइम पे होगा? अब देखो यहाँ पे दिस इज़ -8 डिग्री सेल्सियस, ये है -8 डिग्री सेल्सियस, तो कौन से टाइम पे हुआ है ये? 9 PM पे, ठीक है। तो ये हमने नंबर लाइन से इसको फाइंड आउट कर लिया कि -8 डिग्री सेल्सियस जो है वो एट 9 PM पे टेम्परेचर होगा। तो इसे लिख लेते हैं, टाइम एट टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, दैट इज़ -8 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9 PM, ठीक है। टाइम एट टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो इक्वल टू 9 PM। तो जब -8 डिग्री होगा वो कौन सा टाइम होगा? 9 PM। तो ये हमारा एक पार्ट निकला, ओके। अब सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा?
ओके, तो अब देखो रात के 12 बजे या है 12 मिडनाइट, तो हम सीधा यहाँ से पता कर सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस होगा 12 बजे। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ कि हम डायरेक्टली नंबर लाइन से उसको देख के हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर एट मिडनाइट इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर एट मिडनाइट 12 मिडनाइट इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको फॉर्मूले से उसको सॉल्व करें। तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट पे हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल टेम्परेचर है, ये दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, इस इनिशियल टेम्परेचर से हम प्लस करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, जो 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितने घंटे हुए, 12 आवर्स हुए ना। उन 12 आवर्स में कितने डिग्री से वो चेंज हो रहा है, -2 डिग्री से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, रात का टेम्परेचर ये कैसे निकलेगा, 12 मिडनाइट का टेम्परेचर, कि इनिशियल टेम्परेचर को प्लस कर दें चेंज इन टेम्परेचर से। ओके, समझ में आ रहा है, इनिशियल टेम्परेचर को अगर हम प्लस कर दें चेंज इन टेम्परेचर से। और चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकलेगा, कि जितना ये आवर्स हुए हैं 12 नून टू 12 मिडनाइट, दैट इज 12 आवर्स इंटू -2 डिग्री सेल्सियस, तो वो चेंज इन टेम्परेचर निकल जाएगा, उसको हम प्लस कर देंगे इनिशियल टेम्परेचर से। तो ये आ जाएगा हमारा टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो इसे भी सॉल्व करके देखते हैं।